इश्क में डूबे एक फसाने की दास्ता है ये इस दीवाने की। मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। Hello Army, welcome to back my channel and how are you? I hope also fine. तो Army रिवेंज लव स्टोरी का पार्ट 21 है। आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लग गया। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले आर्मी सब लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ओहो, तुम भी ना, उसे डराने की क्या जरूरत थी? उसकी गर्लफ्रेंड है, ये बात मुझे बहुत पहले से पता है, मगर मैंने आज तक मम्मी डैडी को नहीं बताया, तो तुम क्यों बता रहे हो? जिमिन, तुम उसकी बड़ी बहन हो, उसे समझाने के बजाय उसके काम में साथ दे रही हो। अगर तुम नहीं करोगे तो किसी न किसी को तो ये नहीं काम करना ही होगा ना। और वैसे भी मुझे नहीं पसंद है कि जिस वक्त पढ़ाई की उम्र होती है उस वक्त कोई ये सब करे। वैसे जिमिन, तुम मुझे बता सकती हो कि वो तुमसे कितना छोटा है? मुझसे वो 5 साल छोटा है। मैं 22 साल की हूँ और वो 17 साल का है। अभी वो हाई स्कूल ही कर रहा है। वाओ, हाई स्कूल कर रहा है। हाई स्कूल में तो सब गर्लफ्रेंड बना ही लेते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इससे माइंड डाइवर्ट हो जाता है और पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। जिमिन, तुम 22 साल की हो और मैं 25 साल का, यानी कि तुम मुझसे छोटी हो। हाँ, तो इससे क्या मतलब? मतलब कि ये कि तुम मुझसे छोटी हो और मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो तुम्हें मेरी सारी बात सुननी चाहिए। हाँ तो सुनती तो हूँ, और किस तरह सुनूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मेरी बात नहीं सुनती हो। अगर सुनती तो जो मैंने तुमसे कहा था वो तुम मुझे दे चुकी होती। मुझे ये इतनी तड़पाती नहीं। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुमने मुझसे क्या मांगा था जो मैंने तुम्हें नहीं दिया? ओह, तो भोली बनने की एक्टिंग कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा दूंगा। देखो, मुझे फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना। माँ मुझे नीचे बुला रही है, मैं जा रही हूँ। इधर आओ, ये बहाना मार के तुम जा नहीं सकती। की छाँव तुम अक्सर मेरी बातों में छुप कर हंसती है तू। तुझसे ही रूह जुड़ी मुझ में बसती। ये क्या कर रहे हो? देखो, मॉम नीचे मुझे बुला रही थी, वो वेट कर रही होंगी। छोड़ो, मुझे मिल लेना, जितना चाहे उतना अपनी मॉम से मिल लेना। आखिर तुम यहाँ उनसे मिलने ही के लिए आई हो, लेकिन मैंने तुम्हें जिस लिए अभी अपने पास खींचा है वो तो कर लूँ। हाँ, क्या मतलब क्या करना चाहते हो? डोंट वरी, अभी बताता हूँ। मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही तू। अचानक से इन दोनों को डोर नॉक करने की आवाज आती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब लगता है मॉम है, लंच के लिए बुला रही होंगी। अब चलो बाहर चलते हैं। तुम्हारी फैमिली भी ना हमेशा गलत टाइम पर क्यों आती है? देखो, मेरी फैमिली को कुछ मत कहना, मैं उनके खिलाफ एक लड़की नहीं सुन सकती। ओके, अब चलो नीचे। हाँ ओके फाइन, चलो। उसके बाद जिमिन डोर ओपन करती है तो देखते हैं वहाँ पर सच में जिन खड़ी होती है। आई एम रियली सॉरी बेटा, तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए, बट वो क्या है ना कि लंच रेडी हो गया है। चलो तुम दोनों कर, बिकॉज लंच का टाइम भी हो गया है तो तुम दोनों को भूख लग गई होगी ना। जिमिन, तुम्हें पता है आर्यन आ चुके हैं, मैंने उन्हें कॉल करके बताया था, तो वो अपनी बेटी से मिलने के लिए तुरंत आ गए। सच में मॉम, डैड आ गए? जंकुक, चलो नीचे, डैड से मिलते हैं। हाँ क्यों नहीं जिमिन, चलो ना। एक्चुअली मुझे भी मिस आ रहे, मतलब अंकल से मिलना है, उनसे बात करनी है। चलो बेटा, वो तुम्हारे अंकल नहीं, वो तुम्हारे डैड है और मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तो प्लीज हमें मॉम डैड को, हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। अब चलो मॉम, डैड वेट कर रहे होंगे।
उसके बाद तीनों नीचे आते हैं और तीनों लंच करने लगते हैं और उसी में बातें करने लगते हैं। और बताओ बेटा, तुम्हारा काम वाम कैसे चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है ना? हाँ, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे ऑफिस का भी और मेरे माफिया वर्ल्ड का भी। वैसे सच कहूँ बेटा, तो मेरी बात मानो तो प्लीज ये माफिया वर्ल्ड छोड़ दो। देखो, तुम अच्छे खासा कंपनी चलाते हो, तुम उससे एक अच्छी खासी सक्सेस हासिल कर सकते हो, तो फिर तुम ये माफिया वर्ल्ड क्यों नहीं छोड़ रहे हो? देखो, इससे सिर्फ दूसरे को बर्बादी मिलती है और खुद को भी खुशी नहीं मिलती है, तो मेरी बात मानो तो प्लीज बेटा ये छोड़ दो। अंकल, दूसरों को इससे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, आई डोंट केयर, बट मुझे इससे बहुत सुकून मिलता है, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। आई एम रियली सॉरी, बट मैं ये माफिया वर्ल्ड नहीं छोड़ने वाला। आई नो कि आप मुझे ऐसा करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, आप अपनी बेटी के लिए बोल रहे हैं ना, बट कोई बात नहीं, वो मेरी भी वाइफ है, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से उठाता हूँ। आई नो बेटा, तुम्हारे लिए इतना इजी नहीं होगा, खैर कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन हो तब छोड़ देना। अगर ये मेरे ऊपर है तो मैं तो कभी नहीं छोड़ने वाला। वैसे जीजू, ये माफिया वर्ल्ड में होता क्या है? आई मीन टू से, मैंने बस मूवीज में देखा है कि वो लोग माफिया वर्ल्ड में एक दूसरे को मार भी देते हैं, और जो माफिया होता है उसने बहुत सारे मर्डर किए होते हैं, ऐसा सच होता है क्या? हाँ, तुमने सही कहा, ये सब सच होता है। और रही बात मर्डर की, तो मैंने इतने मर्डर किए हैं कि मुझे खुद ही नहीं पता, मैंने काउंट नहीं किए। और अगर आगे भी किसी का मर्डर मुझे करना पड़ा ना, तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। कि क्या आपने मर्डर किए हैं? हाँ, और तुम्हें इतना शॉक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माफिया वर्ल्ड में आम बात होती है। एंड अगर कोई हमें धोखा देता है या फिर कोई हमसे गद्दारी करता है, तो हमें उसे मारना पड़ता है। और रही बात एक दूसरे को मारने की, तो हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, अगर हमारे किसी अपने ही ने हमसे गद्दारी की, हमसे झूठ बोला या फिर हमें धोखा दिया, तो फिर हम उसे भी नहीं छोड़ते हैं। मुझे नहीं पता था कि आपने मर्डर भी किया है, मुझे तो आपसे बहुत डर लगता है। तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हें थोड़ी ना मारूंगा, और वैसे भी जब मैंने तुम्हें किडनैप किया था उस वक्त मैं तुम्हें जरूर मार देता अगर जिमिन मेरी बात नहीं मानती। लेकिन देखो, जिमिन ने तो तुम्हारी जान बचा ली और अब जिमिन ने मुझे चेंज ही कर दिया। आप सब भी ना ये क्या बातें करनी बैठ गए? खाने की टेबल पर कोई खून खराबी की बात करता है, प्लीज ये सब बोलना बंद करो। अरे जिमिन, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हारा भाई बस कंफ्यूज था, मैं उसे समझा रहा था। हाँ, तो जितना समझाना था आपने समझा दिया, अब प्लीज आप कुछ मत बोलिए। ओके ठीक है, तुम्हारी मर्जी। उसके बाद वापस से सब लंच करने लगते हैं। लंच करने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मैम, मैंने आपके लिए फ्रूट्स काट दिए, आप जल्दी से खा लीजिए। ते मेड से फ्रूट्स की प्लेट लेती है। वो जैसे ही प्लेट में पपाया देखती है, वो मेड की तरफ देखने लगती है। क्या हुआ मैम, आप फ्रूट्स क्यों नहीं खा रही है और आप मुझे गुस्से में क्यों देख रही है? मैंने कुछ गलती कर दी क्या? गलती नहीं, बल्कि बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मुझे पपाया देकर मेरे बच्चे को मारना चाहती हो। सॉरी मैम, शायद गलती से आ गया होगा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं अभी निकाल देती हूँ। तुम मेरी केयर टेकर हो और तुम्हें इतनी छोटी सी बात भी नहीं पता कि प्रेगनेंसी में पपाया नहीं खाया जाता है, और तुम मुझे पपाया ही दे रही हो। आई एम रियली सॉरी मैम, मैंने आपसे कहा ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया, शायद गलती से फ्रूट्स में आ गया होगा, मैं निकाल लेती हूँ ना। इतना बोलकर वो मेड के हाथ से वो प्लेट ले जाती है। थैंक गॉड बाल बाल बची, वरना तो आज मैं पकड़ी जाती और सब मुझे मार डालते। मैं भी ना डफर हूँ, इतनी छोटी सी बात तो सबको पता होती है, तो उससे क्यों नहीं पता होगी? ओहो, मैं क्या करूँ? मैं उस बेबी को कैसे मारा? अगर नहीं मारा ना तो सर मुझे मार डालेंगे। मुझे कैसे न कैसे करके इस बेबी को खत्म ही करना होगा। एक केयर टेकर होगा, इतनी छोटी सी बात भी नहीं पता है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है ना, उससे भी हो गई होगी, मगर फिर भी मुझे भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। मैम, मैं आपके लिए फ्रूट्स ले आई हूँ, मैंने पपाया निकाल दिया है, अब आप खा सकती हैं मैम। ओके, तुम यहाँ रख दो, लेकिन मुझे अभी खाने का मन नहीं कर रहा, तो तुम एक काम करो, मेरे लिए ब्लैक चॉकलेट ले आओ, वो मुझे मन कर रहा है। ओके मैम, मैं अभी लाती हूँ। उसके बाद मेड डे के लिए ब्लैक चॉकलेट लाने के लिए वहाँ से चली जाती है। तुम भी ना जांगो, तुम्हें मैं क्या ही बोलूं। तुम यहाँ पर अपनी माफियागिरी वाली बात क्यों छेड़ देते हो? मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लेकर आई हूँ? ताकि तुम थोड़ी देर ही सही, लेकिन इन सब चीजों से दूर रहो। लेकिन तुम बार बार उसी चीजों में घुस जाते हो, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर जिमिन, मैं इन सब चीजों से दूर नहीं होना चाहता, तो तुम मुझे क्यों कर रही हो? फाइन, अगर तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए ये माफिया वर्ल्ड है ना, तो घुसे रहो इसी में, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही तुम मुझसे बात करना। इतना बोलकर जिमिन रूम से बाहर जाने लगती है, तभी जंग का हाथ पकड़ लेता है। कहाँ जा रही हो तुम?
दूसरे रूम में, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं सोने वाली। तो तुम चुपचाप अकेले सो जाओ, मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकती, तुम मेरे साथ ही रहोगी। देखो तुम जानती हो ना कि तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती, तो तुम कहाँ जा रही हो? मैं एक ही शर्त पर रुकूंगी, जब तुम मेरे घर में ये माफिया वाली बातें नहीं करोगे। ओके फाइन, आई प्रॉमिस नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज कहीं मत जाओ, मेरे पास रहो। जंगुक, ये क्या कर रहे हो? प्लीज स्टॉप हो जाओ। जंगुक प्लीज ऐसे स्टॉप। क्यों जिमिन, जब मैं तुम्हें टच करता हूँ तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना? इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। एंड हाँ, मैं आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, तुम सो जाओ। आई एम रियली सॉरी जिमिन, मेरी ही गलती थी, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। जंगुक ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बट मैं सोचती हूँ कि क्या ये सही वक्त है, यही सोच के मुझे डर लगता रहता है। जिमिन, प्यार करने का ना कोई सही वक्त नहीं होता है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना, तो वही वक्त उसके लिए सही वक्त होता है। और मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, अब तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो या फिर नहीं, वो तुम जानो। नहीं जंगू, मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। तो फिर जब मैं तुम्हारे क्लोज आता हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों होती है? हाँ वो सॉरी। क्या सॉरी? लेकिन वो किस लिए? मैंने तुम्हें रोका ना, इसलिए आई एम सॉरी। हाँ, इसका मतलब तुम भी यही चाहती हो? हाँ जंगुक, मैं चाहती हूँ कि आज हम दोनों एक हो जाएं। थैंक यू सो मच जिमिन, मुझे समझने के लिए। एंड आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जंगुक। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना